तो क्या है कि आज जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, ये जिसका बहुत पहले से बेसब्री से इंतजार था, नहीं एक बार बहुत पहले भी सोच रहे होंगे, यही ठैया झुलनी हो रामा, जब कहानी बुक शुरू कर रहे थे तो उसी टाइम में बोला था। देखिए, तो ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें पढ़ने के बाद भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या है, नहीं है, पहले कैसे बता दूँ। लेकिन देशभक्ति भी है इसमें, और थोड़ा सा आजकल के ज़माने के लव प्यार मोहब्बत है कि नहीं, जिसमें लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ ध्यान देते हैं, वो बातें भी इसमें कुछ जिक्र किया गया है ना। और यहाँ पे यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, ये झूलनी का क्या तात्पर्य है ना। यही ठैया मैंने बुझबे करते होंगे क्या, यही जगह यही ठैया मतलब यही जगह, चाहे यहीं पर ऐसे बोल सकते हैं। हैरानी हो रामा मतलब खो गया है, क्या हो गया, खो गया है ना, खो गया है ना। तो क्या झुलनी मतलब कौन सा झुलनी, झुलनी क्या बोला जा रहा है यहाँ, कान का झुलनी की और कुछ है, सो हम लोग कहानी के पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा। समझे क्या नहीं समझे, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, तो ये कहानी का जो लेखक है वो कौन है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। समझे कि नहीं, चलिए देखते हैं। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह बोल रहा है, महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। बोल रहा है महाराष्ट्रीय मैंने महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लोग रहते हैं उसी मैंने वही महिलाओं की तरह ये भी क्या धोती लपेट के कच्छ बांधे है ना दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। भूमि पर क्या बन गया था, पसीने का क्या बन गया था, पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों के मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में क्या खाने का चालू किया सर, भिगे हुए चने चबाने आरंभ किए, है कि नहीं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि एकदम पसीना से पूरा भीग गया था नीचे, यानी कसरत कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, है ना। और फिर कसरत करने हो गया तो फिर पसीना को पोछा, बदन को पोछा और फिर जूड़ा को क्या किए, खोले। मतलब जैसे गर्मी कसरत कर रहे थे तो बाल खुले रख के झुपड़ी नियर नहीं करेंगे जी, वैसे कसरत होगा नहीं। तो कसरत बढ़िया से तो नहीं, इसी वजह से बोलते हैं ना। अभी देखिए सबका एकदम मैंने ये रंगा ऊपर है उठ के बंधल रहता है, क्या है, गर्मियों के कारण से, ठीक है। तो इस वजह से बोलते हैं सब खपचा दो, माचिस मार दो, समझे कि नहीं। खुला नहीं रख दिया, खुला नहीं है लेकिन मतलब छोड़ो हटो। तो ये पूरा क्या एक्सरसाइज कसरत करनी है। उसके बाद क्या पहलवानों की तरह आईने के सामने, किसके सामने, आईने के सामने जाकर और क्या करने लगी, देखने लगी, वाह बॉडी सोडी वाह खतरनाक एकदम बना हुआ है, ठीक है। उसका अब यदि हम धज्जिया ने उड़ा दिया ना तो देखना गधा कहीं का, समझ में नहीं आता। रोज तो लोग अगरबत्ती दिखाओ रहे हैं, करो हल्ला। आज के बाद से दोबारा 10th क्लास में हल्ला नहीं करेगा यदि आज हल्ला कर दिया तो, गारंटी के साथ बोलता हूं। उसका चनक चरवन पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। मैंने वो यानी कि सब कुछ ख़त्म भी नहीं किए थे, सब कुछ चबा हुआ के ख़त्म भी नहीं किए थे, कि समाप्त नहीं भी हो पाया था कि सारा क्या हुआ है, बाहर से दरवाजा को कोई क्या किया, खटखटाया। दुल्हारे ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, है ना। कच्छ खोलकर क्या पहनी, धोती। एक्सरसाइज करते तो मान लीजिए कि शॉर्ट सब पहनते हैं, तो धोती पहनी। केस समेट कर करीने से बांध लिए, मैंने उसको बांध लिए, माने कोई आते हैं तो उसको ऐसे नहीं चल जाए रहे धिंगड़े आदमी, ठीक है। वैसे लेडीज़ है तो लड़की है, लेडीज़ नहीं है। दुल्हारे ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केस समेट कर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। कौन खड़ा था, टुन्नू, है ना। बगल मतलब
ऐसे कांख में कुछ क्या दबाए हुए, कुछ बंडल सा बांध के, बगल में बंडल सी कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था, है ना। उसकी दृष्टि शर्मीली थी। उसकी दृष्टि कैसी थी? शर्मीली, मतलब जैसे आया। और उसके पतले होठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें, कैसी आंखें? विलोल माने चंचल, मतलब क्या होता है? जो तुरंत इधर से उधर देखते रहे, सब कुछ देख के एक बार में भर लिए। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, है ना, एकदम माने चंचल सी आंखें मिलाते हुए। कौन? दुलारी बोली। किससे बोली? चुन्नू नहीं, टुन्नू। टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। बताइए, आप लोग तो अलग मूड में होंगे, यहाँ पे अलग मूड हो गया, है ना। उन्होंने क्या बोला कि वो क्या बोली कि तुमको यहाँ आने से मना किए थे ना। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। वो मुस्कुरा रहा था ना, आया तो ऐसे क्या कर रहा था? मुस्कुरा रहा था। तो उसके होठों में मैंने जैसे हो भकुआ जाना, ठिसुआ जाना जिसे कहते हैं हम लोग, एकदम ठिसुआ गया बेचारा। मैंने आया था खुशी से, और उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था इसलिए मैंने सोचा कि भाई, इतने बोल के कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया, है ना। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। बंडल लेकर क्या करने लगी? उसमें देखिए बंडल लेकर क्या, ये बंडल लगा के, यही है टुन्नू। आरी कौन है? दुलारी, ठीक है। और देखने लगी। ये पूरा ये पेज हम खाली क्या बोलते हैं, चित्तर से भर दिया गया। अगला पेज, उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। किसकी? खद्दर की एक क्या थी? अरे खादी जो है ना, खादी, अरे खादी, हाँ भारत में खादी कपड़ा, भारत में जो बना हुआ कपड़ा, ठीक है। तो खादी कपड़ा, जैसे महात्मा गांधी जो उस समय आंदोलन किए थे कि खादी कपड़ा पहनना है ना, अंग्रेजों वाला इनकार कर दो। तो खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी है। खास कहाँ से बिन के लाया गया है? गांधी आश्रम। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? वो पूछा। तो लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा, तुम पूरा कड़े स्वर में। टुन्नू का शीर्ण वदन, मैंने सर क्या था? झुका हुआ, और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्यौहार था, इस वजह से आ गया, है ना। क्योंकि होली के त्यौहार में लोगों से मिलते जुलते आ गया आपसे मिलने के लिए, मतलब देने के लिए। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए, है ना? जलने के लिए क्या तुम्हें जलने के लिए क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? मैंने जलने के लिए तुम्हें और कोई चिता नहीं मिली जो मेरे पास क्या करने आ गए? दौड़े चले आए, ठीक है। तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ, है ना। जो लाए थे ना साड़ी, बोला कि ये कफन लेके सीधे यहाँ से क्या कर जाओ, चले जाओ। और अपने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास क्या कर दी? टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं, देखो पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। किसे बनी हो? है ना, मतलब उदास होकर बोल रहे हैं कि मतलब तुम हड्डी मांस है, पत्थर की देवी भी ठुकराते नहीं है, तुम क्यों ठुकरा रही हो, है कि नहीं? एकदम पूरा मतलब आंसू लाते हुए, हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा, बोला हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो ऐसे बोल रही हूँ, नहीं तो क्यों बोलती, है कि नहीं, है ना। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई, दुलारी क्या करती गई? पूरा एकदम कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। पाषाण प्रतिमा मतलब पत्थर का, पाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर का प्रतिमा बन के, मतलब जैसे होता है ना, सारी चीज़ें एकदम मैंने कबूल कर लेना है, तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, मुझे जो कहना है कहिए। तो वो सारे बातें सुनते हुए वो क्या किए? भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, है ना। वो बस इतना बोले, टुन्नू बोले कि मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। वह रूप या उम्र का क्या नहीं होता? कायल नहीं होता। वो अपने अनुसार से भटकता है। कौन? मन, है ना। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। मतलब वो धोती वहीं फेंकने, साड़ी वहीं फेंक ले रह गया और वो सीढ़ी से क्या होने लगे? दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी। वक्र मैंने क्या? बड़ी थी, मतलब जो डांटी थी ना,
परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। लेकिन नेत्र, जो आंख अभी भी खुली थी, लेकिन वही जो था ना, डांट रहे थे ना, कठोर थी दुलारी, वही क्या हो गया, उनका कोमलता से भर गया। करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा, एक बार टुन्नू की ओर क्या किया, देखा, धमका के तो भेज दी, लेकिन देखा, और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार क्या करने लगी, चूमने लगी, है ना। ये पार्ट क्या था, पार्ट 1 था, है ना। कि इसमें आप देखें कि टुन्नू आया, साड़ी लेके आया, उसको दे रहे थे, तो किस तरह से बात थी, कौन सी त्यौहार में आए थे, दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। मैंने कितना महीना हुआ था, 6 महीना हुआ था, है ना। पिछले भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा का बाजार में गाने गई थी, है ना। उनका जो मुलाकात हुआ था, कहाँ पे हुआ था सुनिए, और पिछले साल के कौन सी महीने में, भादों के महीने में, तीज के अवसर पे, कौन सी अवसर पे, तीज के अवसर पे दुलारी जो है खोजवा बाजार में, कौन सी बाजार, खोजवा बाजार में क्या करने के लिए गई थी, गाने के लिए गई थी। उन्हें एक क्या थी, सिंगर टाइप की, दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती खयाती थी, है ना। दुक्कड़ मैंने समझते हैं, जिसको हम लोग ऐसे गांव के बाद दुगोला बोलता है, माने 2 साइड से, एक पार्टी इधर रहेगा, एक पार्टी इधर रहेगा, ये भी पूरा गा रहे हैं और ये भी गा रहे हैं, है ना। और वो गाना से ही क्या होता है, वाद विवाद होता है, मैंने लड़ाई, गाना ही, मतलब जो भी वो कोई गाना गा के आपको कुछ बोले तो आपको ही गाना गा के क्या करना है, उनको बोलना, समझे या नहीं समझे। तो ये दुक्कड़ क्या बोलते हैं उसको, कवाली बोलते हैं इसे, पता नहीं। तो दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती खयाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उनका बोलबाला था इसमें। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी, है ना। उसे पद्य में ही अद्भुत क्या थी, क्षमता प्राप्त थी, है ना। कि कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी, माने उसका जो आवाज़ और उसकी जो ताकत थी अगले आदमी का, वो क्या हो जाती थी, दबने लगती थी, मतलब मैंने उसी को लिहाज को दबा देना, लिहाज करके ही वो अपने मैंने कजली गा के ही उनका शायर को क्या कर देते थे, मात दे देते थे अगले, है ना। इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे, इसलिए उसके मुंह पे गाने में सब लोग क्या करते थे, घबराते थे, समझे कि नहीं। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा, है ना, उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी, है ना। सॉरी, गीत नहीं, जीत, माफ कीजिएगा, है ना। क्योंकि वो जान रहे थे कि दुलारी जो है इतना परफेक्ट गाती है, तो हम लोग, हमारी जीत क्या है, निश्चित है, कोई दूसरा जीत ही नहीं सकते, बस ठीक है, निश्चित तो समझ ली थी। कौन सा गांव, खोजवा गांव ने किसको लाए थे, दुलारी को। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गोनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया ल परमेश्वरी लोट, है ना। मैंने क्या, तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। गांव वाला जैसे विश्वास कर रहा था ना, कि क्या विश्वास कर रहा था, कि हम लोग क्या कर जाएंगे, जीत जाएंगे, तो उसके सामने विपक्ष में एक क्या, मतलब टुन्नू था, 16-17 साल का लड़का जो था, वो कौन था, टुन्नू था, है ना। वो क्या किया, ऑपोजिट साइड से वो गाने का चालू किया, क्या गाना चालू किया, वो रनिया ल परमेश्वरी लोट। ये पूरा बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, क्या गा रहा था, रनिया ल परमेश्वरी लोट, दरगोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती का बिंदिया, और किनारी में साड़ी के टाँक सोनहली गोट रनिया, है ना। इसका अर्थ नीचे समझाया गया है। देखिए, उसने कहा कि सहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तिरकमान हो जाने वाली, तिरकमान माने तुरंत गुस्सा हो जाना, तिरकमान मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी मुस्कुरा रही है। क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। मैंने वो जब गा रहे थे, कब की बात है, समझिए बात को, वो लाके दिए साड़ी, उस समय की बात नहीं है, उसे का 6 महीने पहले की बात है। थोड़ा सा कहाँ पे ले गया इसको, कहानी को बैक में, पीछे, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक, है ना, फ्लैशबैक में लेके जा रहे हैं, है ना, फ्लैशबैक में पीछे लेके चला गया इसको, ठीक है। और उसको सुना रहे हैं। तो वहाँ पे उस दिन दुलारी क्या कर रही थी,
मुस्कुरा रही थी और वो हमेशा क्या होती थी, गुस्साती थी अगला, क्योंकि अगला आदमी कोई जीत नहीं सकते है ना, मैं ही जीतूंगी। तो दुलारी मुस्कुरा रही थी। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था। कंठ स्वर में टुन्नू जो है दुलारी से क्या कर रहा था, होड़ कर रहा था। और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी, और वो खड़ी होकर क्या कर रही थी, एकदम पूरा सुन रही थी जो भी वो गा रहा था। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। किनके पिताजी? टुन्नू के पिताजी। एक मतलब क्या थे, बस अपना नॉर्मल परिवार से नारायण जी का कथा कहते थे, सत्यनारायण जी का, है ना, और श्राद्ध वगैरह करवाते थे, विवाह वगैरह करवाते थे, और उन्हीं से उनका गृहस्थी चलता था। देखिए तो आगे क्या देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे कि उनके जो पिताजी थे, उनके कौन पिताजी, वो क्या करते थे, सत्यनारायण जी की कथा कहते थे, कुछ श्राद्ध वगैरह करवा देते थे, कोई विवाह करवा देते थे, और इसी से उनका क्या चलता था, गृहस्थी का नौका खे रहा था। खे रहा था मतलब पार हो रहा था। गृहस्थी मतलब क्या होता है, गृहस्थी वर्ड तो आप लोग पहले सुने होंगे, कौन सी चैप्टर, बाल गोविंद भगत, है ना, उसमें। तो गृहस्थी मतलब घर की जो काम काज जितने भी है उसको खे रहे थे। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा, है ना, लेकिन पुत्र को कैसा चस्का लग गया, शायरी का चस्का लग गया। ठीक है, और एक बार किधर गया, हाँ उधर वही पीछे, सुन लो तो लो बाबू दोनों, है ना। उसने भैरव हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। कौन? टुन्नू। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। वो किधर से बुलाया गया था, और दुलारी किधर से बुलाया गया था, बुलाई गई थी खोजवा। कौन सा? खोजवा। और ये कौन सी? बजरडीहा गांव वालों से। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह 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 का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। सिर पर क्या उठा लिया? आकाश। मैंने ऐसा वाह 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 देख रहे ऐसे, समझेंगे नहीं, पूरा उठा लिया। खोजो वालों का रंग उतर गया। खोजो वालों का रंग क्या हो गया? उतर गया। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। टुन्नू का गीत क्या हो गया? समाप्त। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी, मैंने दूसरे ओर से बोले, है ना। सहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा, है ना। उन्होंने देखी, कौन देखे? दुलारी। उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला, है ना। कोढ़ियल मुँह में लेब वकोट, तोर बाप त घाट अग्रोलन, है ना, तोर बाप त घाट अग्रोलन। आगे और भी दिया हो ना, कोड़ी कोड़ी जोर बटरोलन, ते सरवोला बोल जिंदगी में कब देखला लोट। कोढ़ियल माने क्या बोल रहे हैं कि वो बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जो बाप हैं वो हमेशा क्या बटोर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, है ना। कोढ़ियल मुँह में लेब वकोट, मैंने 10 क्या दिया हुआ, मुँह नोच लेना, मैंने ऐसे बोलते हुए वो क्या करें, मुँह नोच लेना ऐसे। तोर बाप तक घाट अग्रोलन, कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, घाट पे रखवाली करते हैं, है ना। वहीं अग्रोलन मैंने अगरना मैंने समझता है ना, देख रेख करना, तो वो तो हमेशा घाटे में रहते हैं। और कोड़ी कोड़ी जोट बटरोलन, मैंने एक एक पैसा वो क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, और वो जमा करके रखें। ते सरबौला बोल, और तुम इतना बोल रहा है ना, जिंदगी में कब देखला लोट, मैंने कभी देखा है पैसा जिंदगी में देखा है ना, ऐसे, ठीक है। कोढ़ियल। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले। वे वाहवाही देखते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जितना मन माने गरियाओ, ऐने दिलक तपन बुझाओ, अपने मनक बिथा सुनाइए हम डंके के चोट रनिया, है ना। मैंने बोला क्या, जितना मन में है उतना गरियाओ, मैंने उतना गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना दिल का जितना भी तापमान, मैंने जो भी तड़प, जो भी गुस्सा, आग जो भी है, क्या कीजिए, सब बुझा लो। अपने मनक बिथा सुनाओ, और अपने मन की जो दुख है उसको भी क्या कीजिए, पूरा पूरा सुनाइए। हम डंके के चोट रनिया। इस पर सुंदर के मालिक
फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े, है ना। टुन्नू काहे कि जो खोजवा गांव से जो है ना, वो खोजवा गांव से था एक फेंकू सरदार। कौन था? फेंकू सरदार। वो लाठी लेके क्या हुआ? दौड़ा। अरे हमरा पार्टी सबको ऐसे बोलेगा तुम, उठा फेंक देंगे ऐसे, है ना। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की, दुलारी ने टुन्नू की क्या की? रक्षा की। उसको बैठ जाइए, है ना। तो यहाँ से आप बताइए, वो वहाँ पे वैसे साड़ी देने पहुँच गया, वो कुछ तो बात है दया नहीं, पहले की बात है ही, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहले वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे साड़ी देने पहुँच गया, वो बोल रहे हम तुमको कुछ थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे, वो क्या दे रहे हैं? सिर्फ साड़ी दे रहे। बात समझिए वहाँ का इमोशनल क्या बात था, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए बचाने के लिए दौड़ी हूँ। विनोद, यही दोनों का प्रथम परिचय था। यही दोनों का प्रथम क्या था? परिचय। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई, मतलब सब कुछ हो गया। लेकिन वो टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृति अस्त हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था, है ना। कब? फिर वापस आ गया वो फ्लैशबैक से। कहाँ आया? बीच में जो था वो क्या था? फ्लैशबैक, है ना, पुराना। हाँ, मुलाकात के समय को बताया गया। फिर वापस आते हैं जहाँ पे उनको क्या दिया गया? साड़ी दिया गया, वहाँ पे आ गई वापस, है ना। वो बोल रहे हैं टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृति अस्त हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था, अलग, बहुत अलग दिख रहा था। आभरवा, आभरवा मतलब क्या होता है? मैंने बहुत बारीक मलमल की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, लेकिन पूछ नहीं पाई, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। सब साड़ी के नीचे उसका दबाकर क्या कर दिया? नीचे रख दी। नीचे दबा के रखना मतलब उसको अच्छे से रखना, है कि नहीं? ये बात था बाबू। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था, है ना। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में ही टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता घंटे आध घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें क्या करते रहता था? सुनता, और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता और आराम से क्या चल जाता था। वो कुछ बोलता नहीं था। कौन? टुन्नू। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती। मन ही मन क्या करती? हंसती। उसको अच्छा लगता था, है ना। परंतु आज उसे कृष्णकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई, है ना। लेकिन आज उस पर कैसे आ रही थी? करुणा, मैंने दया आ रहा था, है ना। कुछ बोला नहीं और क्या हो गया? चल गया। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। शरीर के प्रति टुन्नू का क्या नहीं है? कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। किससे है? आत्मा से है ना। यानी कि वो मतलब सिर्फ ऐसे शरीर देख के कोई नहीं आ रहा था उसके करीब, है ना। उसका क्या? आत्मा, मतलब आत्मा देखकर क्या? आत्मा से कनेक्शन था, ऐसा बोली संबंध। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। कृत्रिम मतलब क्या थी? दिखावटी। कृत्रिम मीन्स बनावटी, है ना, जो बनावटी कह सकते हैं, है ना। सच तो यह है कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। मैंने वो जितना भी वो दिखाई थी, वो आज वो सब कुछ कैसे दिखाई थी? एकदम बनावटी दिखाई थी। उसके मन में, उसके दृढ़ एक कोना में उनके लिए एक जगह बना हुआ है। किनके लिए? टुन्नू के लिए। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वो सत्य जो उसके हृदय में था उसका सामना वो नहीं करना चाहती थी। और वह क्या करना चाहती थी? मतलब जो करना चाहती थी वो उन्होंने कर दी, धमका के भगा दी, ठिसवा के बेचारा। वह घबरा उठी, है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी, है ना। ये वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहते थे। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी, है ना। सब जो भी हो रहा था चल हो ही रहा था। अब चूल्हा वो जलाई बेचारी, और वो भी क्या करेगी? अपना खाना पीना बनाने के जुट गई। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने
उसकी कोठरी में प्रवेश किया, है ना, उसकी कोठरी में क्या किया, प्रवेश। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं, है ना। कौन ला के फेंक दिया ऐसे? फेकू, फेकू सरदार। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, अभी लाके धोती दे रहा है। वो वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। बोल रहा है वह वादा कब पूरा कर दूंगा? आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में घुसा, है ना। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी, मैंने उसको उत्तर देना ही चाह रही थी कि उतने में ही, है ना, विदेशी वस्त्र को जलाने के लिए, है ना, गांव में एक पूरा मंडली, मतलब क्या उसने संग्रह समूह, सब जैसे होता है ना कि उस समय आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलन के लिए सब लोग कि अरे विदेशी कपड़ा निकालो रे, जलाओ रे, इसकी होलियां जलाओ रे। होलियां जलाओ मतलब क्या कि उसकी सारी मैंने जला के राख कर दो। होली में नहीं, होलिका दहन नहीं, है ना, कि जो विदेशी कपड़ा था उस सारी कपड़ों को क्या कर दो, जला के खत्म कर दो। हम लोगों को कौन सी कपड़ा यूज करना है? भारतीय कपड़ा, खादी कपड़ा इस्तेमाल करना है ना। करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में क्या किया, घुसा। और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई, है ना। इमारतों की प्रत्येक कोठरी क्या हो गई, गूंज गई। भारत जननी तेरी जय हो, है ना। ऐसे सब लोग घुसते गए और बोले। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। मजबूती से क्या करके रखा था, पकड़। क्यों? कि जितना भी कपड़ा है, कौन सा कपड़ा, विदेशी कपड़ा, सब लाके इसमें क्या करो, डालो और सब फेंक देंगे, सबको जला देंगे। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। क्या हो रही थी? वर्षा। गली में आ रहे थे, सब लोग उस पर क्या कर रहे थे, गिरा रहे थे। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियां का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दी। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई, है ना, एक साथ खिड़की की ओर उठी, है ना। कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक न खुली थी, धोती की तह तक भी नहीं खुली थी, और वो क्या कर दी, फेंक दी, है ना। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस क्या हो गया, आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फराटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सागिर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से क्या किया, उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब कौन था वहाँ? फेकू सरदार। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर माने क्या होता है? मुखबर मतलब वह मुलाजिम जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह बन जाए और जिसे माफ़ी दे दी जाए, माफ़ी क्या कर दी जाए, दे दी जाए, ऐसे, ठीक है। मुखबर फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक दुअन्नी फेंक दी। क्या फेंक दी? दुअन्नी फेंक दी, है ना। अब आता है अगला पॉइंट। फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देहरी डांका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। अरे साला, है ना, दांत से तेरी क्या काट लूंगी, नाक काट लूंगी। निकाल रहे थे किसको? फेंकू सरदार को। बाहर निकल, है ना, उसको झाड़ू से मार मार के। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे, है ना, मैंने नथने मने नाक हो एकदम पूरा होता है गुस्सा से। हम नाक को नहीं होता कि मैंने जैसे नॉर्मल स्थिति से थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, पूरा फूल गए थे। अधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। आंखों से क्या निकल रही थी? फेंकू के गली में निकलते ही अब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया।
उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही छिपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसिनों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। दुलारी ने उनकी ओर क्या नहीं उठाई? आंख तक नहीं उठाई। जो आदमी जो और भी कुछ पड़ोसी वगैरह देख रहे थे, उसकी आंख की ओर उठा के भी नहीं देखे। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। दाल क्या कर रही थी? बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी, मारी एक बार में क्या कर दी? बटलोही क्या कर दी? उलट दी, जिसमें दाल चूर रही थी, है ना। वो जो आया था ना फेंकू सरदार, वो क्या बताने आया था, क्या कहने आया था, वो सारा आपको पता चलेगा। उलट दी, सारी दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई, परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी, है ना। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है ना? दुलारी बोली, कभी देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगूर की माँ ने कहा। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटा पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगूर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल ढाने 9 वर्षीय बालक झिंगूर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताज़ा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और लाश भी क्या कर ले गए? उठा के लेके चल गए। किसको? टुन्नू को मार दिया। किसने? गोरे सिपाहियों ने, अंग्रेजों ने मार दिया और उसको लाश को उठा के लेके चल गया। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज वह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। मेघमाला मतलब क्या? आंसुओं की झड़ी, एकदम मतलब लगातार, जो कभी हमेशा एकदम कड़क रहती थी, हमेशा कड़क, और उसकी आंखों में क्या हो गए? आंसू एकदम मैंने बादलों की तरह छा गए। उसने पड़ोसिनों की निगाहों से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं कि कोई कोशिश किया कि आप आंसू को नहीं निकालें, है ना, वो मर गए तो फिर क्या करें, जाने दो, लेकिन वो ऐसा छिपाने का कोशिश नहीं किए। वो एकदम आंसू निकलने लगे। पड़ोसिनों की भी करकसा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। वीटो ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया, मैंने, वो बोल रहे हैं कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया सब डंके की चोट, मैंने सब कुछ जो हुआ सब कहाँ हुआ? आमने सामने हुआ। कौन बोल रहे हैं? दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बे से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झिंगूर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगूर ने बताया, टाउन हॉल। कहाँ पे मारा गया? टाउन हॉल। टाउन हॉल मतलब क्या होता है? शहर में पंचायत भवन जैसे था ना गाँव में, उस तरह से शहर में होता है टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने की मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। दुलारी को कहाँ जाने होगा? आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे क्या करना पड़ेगा? गाना पड़ेगा, है ना। ऐसा बोला गया। किनको बोला गया? दुलारी को। किसने बोला? फेंकू ने। किसने? फेंकू सरदार। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने, मैंने क्या बोल रहा है, किसकी दुकान खोल लेते? वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि रिपोर्ट में वैसा कुछ लिख नहीं रहे थे वो, है ना, क्योंकि छपना चाहिए ना कुछ, जैसे मान लीजिए उसको मार दिया गया तो, ठीक है, तो वैसा नहीं छाप रहे थे, बोल रहे चाय की दुकान खोल लेते। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कोड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खिंच कर कहा, यह जो आप पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है?
आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए। संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं, है न। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ, और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा, पढ़िए। संपादक ने आदेश दिया, है ना। संपादक ने क्या दिया? आदेश कि इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, और उसको मतलब छापने के लिए बोला जा रहा था। जो कहानी अभी बीत रही थी ना, उस कहानी को। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ लीजिए जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? शीर्षक क्या है? यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा, और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगा। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही, यहाँ तक कि वो पढ़ने लगा, उसमें लिखा हुआ था कि कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही, यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया। जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था, वो क्या कर रहा था? संग्रह निकला था, तो मैंने सारा समूह विदेशी कपड़ों को जला रहा था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। ऐसे ही एक प्रसिद्ध गायक कौन था? टुन्नू था, कजली का गायक था टुन्नू। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी हैं, गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। बूट मने जूते, जूता का क्या मारा? ठोकर मारा। चोट पसली में लगी। कहाँ पे लगी? पसली, पसली समझते हैं ना? पसली में जाकर क्या लगी? चोट लगी। वह तिल मिलाकर जमीन पर गिर गया। तिल मिलाकर क्या हो गया? जमीन पर गिर गया, और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। एक चुन्नू क्या निकल पड़ा? खून। पसली में जाके मार दिया। आप लोग पढ़े जीव प्रक्रम? यहाँ पे बताया था आप लोगों को, डायफ्राम, है ना। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं। लोगों से कहा कि इसको लेके कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल लेके जा रहे हैं। परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने क्या किया? देखा है। ऐसा उसको क्या करने के लिए बोल रहे थे? छापने के लिए बोला जा रहे थे। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गोनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। उसे भी टुन्नू का मृत्यु का क्या मिल चुका था? संवाद। किसको? दुलारी को। और वहाँ पे उसको क्या करवाया गया? नचाया गया था, है ना। नचाया गया और क्या करवाया गया? गवाया गया। उसे भी शायद क्या था? टुन्नू की मृत्यु की संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी। वह बहुत ही क्या थी? उदास थी। वो आना चाहता है, उसको आने दीजिए, आने दो उसको। वही बार बार ऐसे कर रहा है। अरे ओए टॉमी, कम हियर। यस, क्लोज द डोर। यही बहुत तेज है, ये रतियाम खटखटाने लगता है। ठीक है, तो फिर क्या? वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। कौन सी धोती? और ये टुन्नू ने जो दिया था वही। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। पुलिस उसे क्या ले आई थी? जबरदस्ती वहां पे ले आई थी उस सभा में। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी। उसके प्रेमी की क्या की गई थी? हत्या की गई थी। उस जगह पे वो क्या नहीं करना चाह रही थी? गाना नहीं चाह रही थी, है ना। वैसे तो वो गाने वाली थी, है कि नहीं? मैंने गाने वाली मतलब गाना ना हमेशा गाती थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सागिर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासो मैं पूछूं, है ना। मैंने किनसे मैं पूछूं कि यही जगह पे मेरा झुलनी क्या हो गया है? खो गया है। मैं ये बात किनसे पूछूं, है ना। अब झुलनी का मतलब समझ में आया?
क्या समझ में आया? झुलनी का तात्पर्य किससे है? टुन्नू से। समझ में आया नहीं? एक कान वाला और नाक वाला नहीं है यहाँ बबुआ, समझा बात को, है ना? तो बोल रहा है कासों में पूछूं, पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासों में पूछूं, है ना? किनसे मैं पूछूं ये बात? बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था, उसी स्थान पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासों में पूछूं। बार बार वो दोहरा रही थी जहाँ पे खून गिरा हुआ था वहाँ से, है ना? और फिर चारों ओर उद्भ्रांत, उद्भ्रांत मीन्स क्या होता है? भ्रमित चित्त, माने हैरान, हैरान दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासों में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक छिन्न रेखा सी खींची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं, नंदैया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा, है ना? एकदम पूरा एकदम मतलब क्या बोल रहे हैं वो गा रहे थे, क्या गा रहे थे, है ना? कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासों में पूछूं, सास से पूछूं, नंदैया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। ये क्या गा रहे थे? गाना गा रहे थे। और उस झुलने का तात्पर्य क्या था? टुन्नू से। देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छर उठी, या यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से, मतलब ऐसे उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था, तो वरुणा नदी है, उससे ऐसा लग रहा था कि वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी ना दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा, है ना? ये सत्य है लेकिन ये छप नहीं सकता। और इसी के साथ कहानी क्या होता है? समाप्त होता है। क्या आप लोगों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था? मैंने इंतजार लगा था कि आगे और दे देता कहानी। हर एक कहानी में कहानी पता चला कितनी देर में खत्म हो गई, सो है नहीं पता चला। मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटा लग गया, नहीं 1 घंटा लग गया। और चलिए ठीक है, तो कहानी ये क्या होता है? समाप्त होता है। और कहानी कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, एकदम स्थिर होके सब सुनते जा रहा। कोई कुछ किया नहीं किया? क्या किया? टॉमी आया। चले ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।